Good morning students, class 6 social. Now I am going to explain you the rest part of the chapter civics, lesson number 1, diversity. The rest part of your chapter is Ladakh. About Ladakh you can get information about the Ladakh regions, location and geographical features. Ladakh is a part of India in the north and it is located in the northeastern part of the state of Jammu and Kashmir. The area has high mountains around it. This area gets very less rain and is also called the cold desert of India. It has a few rivers flowing through it, including the Indus River. Most time of the year it remains covered in snow. लद्दाख रीजन की लोकेशंस और जियोग्राफिकल भौगोलिक गठन के बारे में अगर हम देखें, लद्दाख इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन नॉर्दर्न हिस्सों में लद्दाख सिचुएटेड है. इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में लद्दाख सिचुएटेड है. एरिया बहुत ही हाई माउंटेन्स रेंज से घिरा हुआ है एंड दिस एरिया गेट्स वेरी लेस रेनफॉल. इसमें बहुत ही कम बारिश होती है एंड इसको कहा जाता है इंडिया की कोल्ड डेजर्ट, सबसे शीतल रेगिस्तान में माना जाता है. जैसे हॉट रेगिस्तान है हमारा राजस्थान में थर्ड डेजर्ट, वैसे ही इसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है. यहाँ पे रिवर्स भी है, बहुत कम रिवर्स है. इसमें से मेन रिवर्स जो है इंदाज रिवर, सिंध नदी. मोस्ट टाइम ऑफ द ईयर इज रिमेन कवर्ड स्नो, क्योंकि ये माउंटेन रेंजेस एवरेस्ट और हिमालय रेंजेस में आते हैं, इसलिए बहुत ही साल भर इसमें स्नो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस. दिस एरिया हैज़ वेरी लिटिल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड द सॉइल इज़ रॉकी. मिट्टी सॉइल इज़ रॉकी, पत्थरीला वाला होता है और अवेलेबिलिटी और वाटर बहुत ही कम है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर ये कवर्ड रहता है विथ स्नो, बर्फ़ से ढके हुए. दिस एरिया हैज़ लेस ऑक्सीजन एज इट इज़ हाई अप इन द माउंटेन्स, क्योंकि पर्वत की ऊंचाई में है इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है. देयरफॉर एग्रीकल्चर इज़ वेरी पुअर, क्योंकि यहाँ पे सॉइल रॉकी है, रेनफॉल लेस होते हैं, तो एग्रीकल्चर भी बहुत कम होते हैं. ओनली सम स्ट्रब्स, ग्रासेस एंड सम फ्रूट्स ट्रीज ग्रो हियर. कुछ ट्रीज है यहाँ पे, ग्रासेस है, सम स्ट्रब्स है और फ्रूट्स ट्रीज है जो यहाँ पे देखने को मिलता है या उगाई जाती है. मोस्टली पीपल कीप शीप एंड याक हियर. सभी के घरों में शीप्स भी होते हैं या तो याक होते हैं. ट्रेड एंड कॉमर्स. दिस रीजन फॉल्स ऑन द रूट्स ऑफ द तिब्बत एंड चाइना. तिब्बत और चाइना के साथ ये रूट्स जुड़े हुए हैं फॉर द कॉज ट्रेड एंड कॉमर्स, कमर्शियल कारण के लिए और ट्रेडिंग के वजह से. Many passes exist between the mountains which were used by the traders to come across. ट्रेडर्स यहाँ आने के लिए कुछ लेज माउंटेन्स के बीचों बीच जो पथरी वाला नुकीला रास्ता रहता है बर्फ़ के बीच, ये यूज़ करते हैं. दिस एरिया इज़ फेमस फॉर वूल ऑफ सीप्स की ऊल के वजह से ये बहुत ही फेमस है. एंड गुड क्वालिटी पश्मीना वूल इज़ टेकन फ्रॉम शिप विच इज़ यूज टू मेक वर्ल्ड फेमस शॉल्स. दुनिया के ख्यात है शॉल्स बनाने के लिए, और उसमें जो फेमस ऊल यूज़ होती है उसका नाम है पश्मीना, जो सिर्फ इस लद्दाख रीजन में ही मिलता है. कारपेट्स वेर ऑल्सो वुवन हियर एंड ट्रेडेड. कारपेट्स भी बुनाई की जाती है और बेचा भी जाता है. जेम स्टोन्स वेर ऑल्सो ट्रेडेड इन दिस रीजन्स. जेम स्टोन्स भी मिलते हैं यहाँ पे, जैसे हीरा, मोती, पन्ना, नीलम एक्सेट्रा. नेक्स्ट आते हैं इसके रिलीजियन पार्ट. बुद्धिज्म एंड इस्लाम्स आर द मोस्ट स्प्रेडेड इन दिस रीजन. यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो धर्म विश्वास माना जाता है वो है बुद्धिज्म एंड इस्लाम. It is said that Buddhism was spread by the Ashoka in Kashmir region nearly 2500 years back. यहाँ पे माना जाता है बुद्धिज्म की जो धर्म की जो विस्तार हुआ था वो राजा अशोक के टाइम, सम्राट अशोक के टाइम हुआ था, जो 2500 साल पहले. The Islam came in this region about 800 years ago. इस्लाम धर्म की यहाँ पे विस्तार 800 साल पहले हुआ. इट इज़ सेड दैट बुद्धिज्म स्प्रेड टू द तिब्बत थ्रू दिस रीजन ऑफ इंडिया. रीजन तिब्बत से होकर बुद्धिज्म इसी से इंडिया में आया. दिस एरिया हैज़ मेनी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिनी तिब्बत. इसको मिनी तिब्बत कहा जाता है. फूड. देयर इज अ लिटिल प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर. दे कीप गोट्स, sheep, cows, yaks and people
ट्रेडिशनली लिव ऑन मीट एंड मिल्क विच दे गेट फ्रॉम दिस एनिमल्स। यहाँ के लोग ज़्यादातर सब्जियों से ज़्यादा मीट और मिल्क को यूज़ करते हैं अपने खान पान में, क्योंकि यह अपने ईजीली इनके घरों पे मिल जाता है मीट और मिल्क, क्योंकि ये काव, गोट या शीप्स ये सारे अपने घरों में रियर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, you have to go through these chapters and this passage. Thank you.